छोटी बहू। हाँ ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझती हो कि अगर लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा उन्हें गुस्सा आएगा और वो आप पर गुस्सा निकालेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्यों पढ़ना इस चीज में? तो आप क्या चाहते हैं? अब मेरा काम ये है कि मैं लोगों को गुस्सा ना दिलाऊं या फिर उनको बेईमानी करते रहने दूं? ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे पता था कि आपको समझाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि और भी तो लड़कियां काम करती है ना ऑफिस में, उनकी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने अपनी जॉब के पहले दिन ही कर दिया है ना। मैं तो आपको समझा समझा के थक गया हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही ये चीज। बहुत ही सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो झमेला करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकती उन लोगों से मुकाबला। क्यों? मैं क्यों मुकाबला नहीं कर सकती? और आपने कैसे जान लिया कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी? करना है आपको मुकाबला तो ठीक है, आप जाइए, आप कर लीजिए मुकाबला। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे क्यों बता रही हैं फिर ये सब? अरे मैं कहाँ आपको कुछ बता रही थी, आपने मुझसे पूछा तभी तो मैंने बताया ना। और ये आपके बॉस की क्या प्रॉब्लम है? आपको एक बात बता दूं, आपके बॉस भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज में। आपको हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? मैंने कुछ गलत बोला है? और क्या क्या बात बोल रहा हूं मैं? आपको नहीं समझ आ रही? आपके बॉस ने दूसरे एम्प्लॉइज को क्यों नहीं बोली ये चीज? हाँ, सिर्फ आप ही से क्यों बात की? आप ही को क्यों बोला कि हम लोग मिलके बेईमानी निकालेंगे सिस्टम से? बाकी एम्प्लॉइज भी तो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनको बोल देते। आप ही क्यों? देखिए, हो सकता है कि उन्हें इससे पहले ऐसा कोई इंसान ना मिला हो जिससे वो ये सारी बातें कर सके। उनको लगा कि वो मुझसे कर सकते तो उन्होंने कर दी। उन्हें लगा होगा कि मैं शायद ईमानदार हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, आपसे ना इन सब बारे में बातें करने का ना कोई फायदा नहीं। मैं ऑफिस का काम ना ऑफिस तक ही संभालूंगी, घर तक लेकर ही नहीं आऊंगी, बात ही खत्म। ना, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारेंगी ना तो प्रॉब्लम आपको भी होगी। सही कहा आपने, पर किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, वरना शहद कैसे निकलेगा। देखिए, अब इन सब बारे में बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जिसको छत्ते पे मारना होता है पत्थर, वो मार ही देता है। हम क्या ही कर सकते हैं? तो इसका मतलब आप ऑफिस जाकर क्रांति करेंगी, झमेले करेंगी, आप शांत नहीं बैठ सकती ना। अगर झमेला होगा भी तो मेरे साथ होगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? अरे हाँ ना, मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप मेरी वाइफ हो। ये प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, आप मेरी वाइफ। और आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए नहीं देखा, अपनी पूरी ऑफिस के करियर में। देखिए, आपने नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में। शायद आपकी जो लड़कियां दोस्त है वो जहाँ काम करती है वहां ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ वहां ऐसा होता है। और शायद आप इस बात से अनजान है, आपको नहीं पता। आना, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं नहीं चाहता कि आप इन झमेलों में पड़ो, मुझे नहीं पसंद ये चीजें। तो मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको? मैंने कब डिस्टर्ब किया? नहीं किया तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपनी जॉब करो, अपनी सैलरी लो और चुपचाप घर आ जाओ। आपको हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने एग्जाम दिया है और ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पर मिली है, किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया। तो जब मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को सच्चाई से निभाना मेरा फर्ज है। अगर मुझे दिखता है कि कोई फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई कट मनी कर रहा है, कोई गरीबों का पैसा खा रहा है, तो मैं अपनी आंख बंद करके तो नहीं रह सकती हूँ ना। ये तो मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी लोग किसी एक या दो इंसान को ना इस घोटाले या स्कैम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं भी तो उसी में शामिल होंगी ना, क्योंकि मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ। मुझे भी लोग बेईमान कहेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी। आपको वही करना है जो आप ऑलरेडी ठान चुकी है ना? आपके अकॉर्डिंगली जो आप सोच लेते हैं ना वही सही होता है। आना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बार बार आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना अपनी ऑफिस में, ये झमेले करेंगी, ये आपके लिए सही नहीं है। और अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप प्लीज मुझे कुछ मत कहना। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रही हूँ। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। देखिए, बदनामी भी नहीं होगी और ईमानदारी से मैं अपना सारा काम भी कर लूंगी। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आना, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे आपके बर्ताव से प्रॉब्लम है।
बर्ताव? हाँ आना, आपका बर्ताव एक बहुत बड़ा इशू है और आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। आना, हमेशा से ना आपने नियम तोड़े हैं, ठीक है? आपको हर चीज तोड़नी क्यों है? कभी आपने कोई चीज जोड़ने के बारे में सोचा है? एक बार सोच के तो देखिए, आपको चीजें जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या सीरियसली बोल रहे हैं ये सब? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आना, आपको लगता है कि ये टाइम है मजाक करने का? हाँ, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? एक तो आपने पहले दिन ही ऑफिस से लौटकर हमें बुरी खबर सुना दी। आना, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो कितने गलत लोग हैं? अगर आप उनके अगेंस्ट झमेला करेंगी तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं कि आना जी आएंगी और हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलवाएंगी? आपको लगता है कि वो लोग वेट कर रहे होंगे इस चीज का? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और अगर आप फालतू के झमेले करेंगे ना, तो ये सब लोग आपसे नफरत करने लगेंगे और आप पर कोई भी अटैक कर सकता है। कभी सोचा है आपने अपने बारे में? अगर आप पर किसी ने अटैक कर दिया तो आपका क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रॉब्लम में पड़ो और मैं नहीं चाहता कि मैं भी इस प्रॉब्लम में पड़ूं। मैं नहीं चाहता है ना आपको कुछ हो। आप रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाइए। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे प्रोटेस्ट के चलते वो मुझ पे अटैक कर दे। और अगर किसी को अटैक करना भी है तो करने दीजिए ना, कोई बात नहीं। मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हाँ ना, मेरा परेशान होना बनता है और अगर आप चाहती हो मैं परेशान ना हूं तो फिर ये सब बातें क्यों बताई मुझे? मैंने कब बताई? आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। और हाँ ना, मुझे कैसे पता होगा कि और किसी लड़की की लाइफ में जो नहीं होता वो आप ऑफिस के पहले दिन ही कर बैठोगी? आपने तो ऑफिस के पहले दिन ही झाड़ू उठाई और सफाई का अभियान शुरू कर दिया। कौन करता है ऐसा? हाँ ना, आपको किसने बोला था ये करने को? कोई जरूरत थी इस चीज की? मुझे ना अभी सच में बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड होने के नाते आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप तो उल्टा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं ये सारा काम करूं? हाँ ना, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप फालतू में ईमानदारी की मूर्त बने। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप क्यों नहीं चाहते ऐसा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ ना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी फालतू के प्रोटेस्ट में घुसे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने ऑफिस में कोई झमेला शुरू करें। हाँ ना, ये चीजें नहीं चलती हैं ऑफिस में। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, आपने अभी अभी कमाना शुरू किया। थोड़ा बहुत पैसा आप अपने पे खर्चेंगे, थोड़ा घर में देंगे, हम शांति से अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आपने तो पहले दिन ही ऑफिस वालों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। क्या जरूरत थी ये करने की? अब कर दिए तो खेलिए क्रांति, करिए प्रोटेस्ट। मैं भी देखता हूं कि इससे क्या फायदा होता है, क्या बदलाव आता है हमारी जिंदगी में या उनके इस बेईमानी में। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।